वेलकम स्टूडेंट्स, I'm back with a new video और आप सबकी खिदमत में आदाब अर्ज करता हूं। चलिए, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम सबसे दिलचस्प और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो यकीनी तौर पर स्पीच में भी काम आता है और डिस्क्रिप्शन में भी काम आता है, यानी बोलते वक्त और लिखते वक्त जो है यकीनन उनका इस्तेमाल होता है। चलिए, आज के इस वीडियो को फिर से ऊपर वाले के नाम से शुरू करते हैं, जो मेहरबान है और जमीन व आसमान के दरमियान जो कुछ भी है उसी का है और बस सिर्फ उसी का ही है। चलिए शुरुआत करते हैं और आज के टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आर्टिकल्स, और यकीनन जब हम आर्टिकल्स की बात करेंगे, well, we are going to give a precise definition of the articles. Articles are the words. Articles are the words that comes before a noun to specify whether the noun is discussed or referred in the general or the specific manner. So, the words which are used before a noun, they're used before a noun to show that if the noun is referred in a general or specific manner. And when we see this, there are three main articles, and those are a, and the. यहां पे बताता चलूं, आर्टिकल्स वो लफ्ज है जो नाउन से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं या नाउन से पहले आ जाते हैं और ये दिखाते हैं कि भाई नाउन को जो है जनरल में रेफर किया गया है या उसको स्पेसिफिक मैनर में इस्तेमाल किया है। छोटा सा एग्जांपल दूं मैं, अगर हम बात करें अ बॉय, ए गर्ल, यानी एक लड़का, ये हमने जनरल में एक्सप्रेस किया है। लड़के तो लाखों करोड़ों हैं दुनिया में। अगर हमने बात की एक टीचर की, और उस्ताद या टीचर तो है लाखों करोड़ों है, हम किसी एक बंदे को रेफर नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जब हमने ए टीचर या अ बॉय रेफर किया तो ये जनरल सेंस है, लेकिन अब इसके माने जो है बदल जाएंगे। अगर ए की जगह जो है हमने द इस्तेमाल किया, और अगर हम द बॉय बोलेंगे तो हमने एक पर्टिक्युलर बंदे को जो है रेफर किया। एग्जांपल मैं दूंगा, अ बॉय इज सिटिंग ऑन द टेबल, एक लड़का बेंच पर बैठा हुआ है। अगर हम बात करेंगे द बॉय इज सिटिंग, यानी एक पर्टिकुलर लड़का है, सिटिंग ऑन द टेबल इज माय स्टूडेंट, तो ये पर्टिकुलराइज हो गया। और हम पर्टिकुलर या स्पेसिफाइड और जो हम किसी नाउन को करते हैं, इसका मतलब उसका जिक्र पहले भी आया है, यानी डिस्क्रिप्शन में या बातचीत में पहले भी हमने उसका जिक्र किया है। तो हम उस बंदे को जब दूसरी बार रेफर कर रहे हैं, उसका तज़किरा कर रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं, तो उस वक्त ए नहीं आएगा, उस वक्त द आएगा मेरे बच्चों। तो बच्चों, ए जो है या एन जो है इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। चलिए वापस आएंगे हम अपने टॉपिक की तरफ। जो आर्टिकल है, दो किस्म के आर्टिकल्स होते हैं। पहले बच्चों, पहला दैट इज कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल्स।
या आर्टिकल। और अगर आप इंडेफिनिट आर्टिकल की बात अब करेंगे, द वर्ड्स ए एंड आर द indefinite articles, are indefinite articles. Why they are the indefinite articles? Because they refer to the, because they refer to the indefinite, yeah, they refer to the general or the general noun whose identity is not known, यानी जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। जैसे कि मैंने बोला एक लड़का, ये कौन लड़का है, ठीक हम नहीं कह सकते हैं, इसीलिए इसको इंडेफिनिट सेंस में इस्तेमाल किया गया है और हम अ बॉय रेफर करते हैं। चलिए दूसरी जो किस्म है मेरे बच्चों, वो है डेफिनिट आर्टिकल की। तो हमने पहले ही कहा ए और एन जो है इंडेफिनिट आर्टिकल है, लेकिन जब हम वर्ड द की बात करते हैं वो डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। डेफिनिट आर्टिकल, क्यों डेफिनिट आर्टिकल? बिकॉज इट refers to a noun. It refers to a noun in a specific way or that is known to the speaker. That is known to the speaker और लिसनर, यानी इसका तज़किरा आता है जो पहले ही बोलने वाले या सुनने वाले की नजर में आया हो या वो उसके बारे में जानते हो, इसीलिए हम जो है द इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमने अ बॉय कहा तो उसका अलग मीनिंग है, अगर हमने द बॉय कहा तो उसका अलग मीनिंग है। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले बच्चों यूज ऑफ ए। देखो बच्चों, अब यहां पे हमें जो मैंने पहले एक वीडियो में डेफिनेशन ऑफ कंसोनेंट और डेफिनेशन ऑफ वॉवल आपको समझाई थी, वो हमें यहां काम आने वाली है। चलिए हम जो है आपको गोटे के हिसाब से, रिटेंशन के हिसाब से आपको आर्टिकल्स नहीं पढ़ाएंगे बल्कि लिंग्विस्टिक्स के हिसाब से पढ़ाएंगे। चलिए हम बात करते हैं यूज ऑफ ए। पहला यूज जो है वो है बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टार्ट्स or begins with the consonant sound। ये दो चीजें हैं, यानी ए जो है एक तो काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आता है और जो कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट हो। चलिए हम गौर करेंगे पहले नाउन्स जो है, जो मैं पहले अलग वीडियो में कह चुका हूं, दो किस्म के होते हैं फ्रॉम द काउंटेबल पॉइंट ऑफ व्यू, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल पहले बच्चों जो गिने जा सकते हैं और इनके सिंगुलर्स और प्लूरल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल बॉय बॉयज, चेयर चेयर्स, टीचर टीचर्स, ठीक है, मैन मैन, ये काउंटेबल है। सिलेंडर सिलेंडर्स, पेन पेन्स, मार्कर मार्कर्स, फोन फोन्स, ठीक है, ये कुछ काउंटेबल नाउन है। और फिर अनकाउंटेबल नाउन, मिसाल के तौर पर मिल्क, एयर, लॉयल्टी, लव,
हेट्रेड, ऑनेस्टी, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन ए जो है उन नाउन्स के आगे आता है जो एक तो सिंगुलर हो, काउंटेबल नाउन हो, और दूसरा कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होता हो। चलिए हम आपको समझा दें कंसोनेंट साउंड और वॉवल साउंड क्या होती है। अब याद रखिए, देखो, ए साउंड इज ए वॉवल साउंड व्हेन वी articulate that sound, the ear comes out directly from our lungs, यानी without any obstruction। यानी वॉवल साउंड वो होती है जब हम उसको आर्टिकुलेट करते हैं, स्पीक आउट करते हैं, तो सांस बिल्कुल बाहर आती है और उसमें किसी जगह रुकावट नहीं होती है, और उनको वॉवल साउंड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉट, इसका पहला साउंड जो है ए, ठीक है। आर्म, इसका पहला साउंड आ है, अल्फ से आता है, इसलिए ये वॉवल साउंड है, ठीक है। इसी तरह से ऑल, इसका वॉवल साउंड है, अल्फ से आता है। और देखो, जब आप ऑल प्रोनाउंस करते हैं अल्फ से, ओ, बिल्कुल सांस बाहर आ गई आराम से, ये वॉवल साउंड है। आम, बिल्कुल सांस किसी जगह रुकावट नहीं आई। लेकिन जिन साउंड्स को बोलते हुए फ्रिक्शन आ जाए हवा में, वो कंसोनेंट्स होते हैं। और मैंने कहा था, जब हम बात करते हैं ए ई आई ओ यू को, वो सारे के सारे प्यारे बच्चों जो है वो वॉवल तो है, मगर वो वॉवल लेटर्स है, ठीक है, वो वॉवल साउंड्स नहीं है। कुल मिला के इंग्लिश में 20 वॉवल्स होते हैं, जिनमें कुछ शॉर्ट वॉवल होते हैं, जिनमें कुछ लॉन्ग वॉवल होते हैं, और जिनमें डिप्थोंग्स होते हैं। और इंशाल्लाह जब मैं फोनेटिक्स पे वीडियो अपलोड करूंगा, वो सारे के सारे 44 साउंड्स में आपको समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप याद रखिए, जो ए है वो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है जो किससे, कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट हो। देखो बच्चों, अगर आप पहला वर्ड आप लेंगे बॉय, देखो बॉय जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन पहला जो इसका वर्ड है वो है ब। देखिए मेरे होठों की तरफ हवा रुक जाती है, इसलिए जो है, जो पहला साउंड है वो कंसोनेंट है, ये बॉय है। चलिए दूसरा वर्ड लेंगे हम कैट, इसकी जो साउंड है वो क है, क, कैट, कैट, क। फिर से फ्रिक्शन आ गई हवा में, तो इसीलिए एक तो सिंगुलर है, इसीलिए ए आएगा, ए कैट। सो इसी तरह से एक और लेंगे हम मैट, मैट। देखिए हवा जो है रुक के मुंह से बाहर आती है, म, मैट, पहला साउंड क्या है, म, मैट। सो अ मैट। सो फिर रैट, र, फ्रिक्शन आ गई, देखिए र कंसोनेंट है, सो रैट, ठीक है। इसी तरह से एक और वर्ड लेंगे हम बैट, भ से आता है, ब, बैट, बैट, ब, पहला साउंड है ना ब, सो कंसोनेंट है, सो अ बैट। सो इसी तरह से हम लेंगे चेयर, चेयर। देखो चेयर जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब देखते हैं पहला साउंड इसमें क्या है, च, च। सो च ये कंसोनेंट साउंड है, इसीलिए इसके आगे ए लगेगा। इसी तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स है जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है और पहला साउंड जो है उसमें कंसोनेंट होता है। और आप देखिए इसके सामने हमने क्या लगा दिया बच्चों, हमने ए लगा दिया। फिर दूसरा यूज जो है स्टार्ट्स विद द वोवल लेटर्स, यानी वो वर्ड्स जो किन से स्टार्ट होता है बच्चों, वोवल लेटर से। देखिए अब मैं आऊंगा वोवल लेटर्स की तरफ, यानी अल्फाबेट्स की तरफ, यानी ए ई आई ओ यू। ये वोवल लेटर्स तो स्टार्ट होते हैं मगर वो वोवल की आवाज नहीं देते हैं बच्चों, बल्कि किसकी आवाज देते हैं, कंसोनेंट की आवाज देते हैं। किसकी आवाज देते हैं, कंसोनेंट की आवाज देते हैं। तो प्यारे बच्चों हम देंगे स्टार्ट्स विद द वोवल लेटर, यानी वर्ड्स, जो वर्ड्स वोवल लेटर से स्टार्ट होते हैं मगर वोवल की आवाज नहीं देते हैं, बल्कि कौन सी आवाज देते हैं, बट गिव्स द
कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, अब वो बोलेंगे सर जी जरा बताइए कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं। बिल्कुल बताएंगे जी, क्यों नहीं बताएंगे। देखिए बच्चों, अगर आप यहां पे देखेंगे ये वर्ड मैंने लिखा यूनिक। क्या लिखा मैंने? यूनिक। लेकिन जब आप इसको प्रोनाउंस करेंगे ये यू की आवाज नहीं देता है बल्कि वाई की आवाज देता है बच्चों। तो इसलिए मेरे बच्चों ये बिगिन तो यू से हुआ है, वोवल लेटर से हुआ है, मगर आवाज कंसोनेंट की देता है, यू की आवाज देता है, वाई की आवाज देता है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों यहां पे ए आएगा। चलो और दिखता हूं, मिसाल के तौर पर 1 रुपी नोट। अगर आप इसको आवाज निकालेंगे 1 को, दिस इज 1, ठीक है, डब्ल्यू की आवाज निकाल रहा है, ओ की आवाज नहीं निकाल रहा है मेरे बच्चों। तो इसीलिए ये सितार तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो है, क्योंकि रुपये के नोट गिने जा सकते हैं, लेकिन आवाज जो है वोवल की नहीं कंसोनेंट की आती है, डब्ल्यू की आती है। तो इसलिए मेरे बच्चों इसके आगे ए आएगा। एक और वर्ड दिखाता हूं मेरे बच्चों, वो है यूरोपियन। अगर आप इसकी प्रोनाउंस करेंगे दिस इज यूरोपियन, यूरोपियन, वाई की आवाज निकलती है मेरे बच्चों। हालांकि स्टार्ट तो वोवल लेटर से है, लेकिन आवाज जो है किसकी निकालता है? कंसोनेंट की देता है। तो मेरे बच्चों इसीलिए इसके आगे आएगा यूरोपियन। मेरे बच्चों एक और एग्जांपल दूंगा आपके लिए, यूजफुल। अगर आप यूजफुल, यू जो है ये वोवल लेटर तो है मगर आवाज यू की देता है, ठीक है, वाई की देता है। तो a useful book on the science। एंड देन एक और एग्जांपल दूंगा मेरे बच्चों, वो है यूनिवर्सिटी। तो यहां पे अगर आप आवाज निकालोगे यूनिवर्सिटी, 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 तो वाई की आवाज आती है, तो ये है a यूनिवर्सिटी। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द आर्टिकल्स। ये था हमारा इंट्रोडक्शन आर्टिकल्स के बारे में, पहला वॉल्यूम, पहला। अभी हमने अगले लेक्चर में 2 चीजें डिस्कस करनी है, यूज ऑफ एंड जो काफी दिलचस्प होगा इंशाल्लाह, और फिर उसके बाद यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल जो है हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला अपलोड करेंगे ऊपर वाले की मदद से। और मैं अपने सब्सक्राइबर्स का और जो हमें कमेंट्स करते हैं मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उनको हमारे जो वीडियोस पसंद आ रहे हैं, जो हम एक अदना सा कोशिश, मामूली सी कोशिश करते हैं आपको थोड़ा बहुत समझाने की, सिखाने की, वो उसको अप्रिशिएट करते हैं। उम्मीद है आने वाले वक्त में भी आप हमें इसी तरह से सराहते रहेंगे, हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करते रहेंगे और इसी तरह सराहेंगे। लेकिन फिर से मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, बेल बटन दबाना न भूलिए, ताकि जब हम नए फ्रेश वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको उसकी कंप्लीट नोटिफिकेशन मिलेगी। और मैं इस ज़रा नवाजी का आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि 200 के पार हमारा जो है, हमारा सब्सक्राइबर लेवल चढ़कर चला गया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दीजिए अपने बिलाल सर को इजाज़त। खुदा हाफिज, आदाब, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, चुस्त रहिए और अपना ख्याल रखना न भूलिए। आदाब, खुदा हाफिज, कट इट।